जितना धन आपके पास सक्षम आप हो, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तालाब भर जाता है। इनको इतना सहयोग कर देना कि इतनी बड़ी यज्ञ करें, इतनी बड़ी यज्ञ करें। अब की बार तो मैं सोच रहा था, आया भूमि पूजन करने के लिए, तो मुझको लगा यज्ञ कैसे होगी, क्योंकि मैं देखता हूँ महीनों महीने फिर लोग यज्ञशाला बनवाना शुरू करते हैं। यहाँ तो खेत कट रहा है, सर सफाई हो रही है। जब लौट करके आए तो मैं पहले रात को यही पूछा कि यज्ञशाला बना कि नहीं बना। तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगली बार एक चीज देखना, आप लोगों को कथा में अच्छा लगा ना, तो अगले बार इन लोगों को कहना ना पड़े, राजेंद्र भाई साहब को, व्यवस्थापक जितने भी लोग हैं ना, इनको कुछ भी न कहना पड़े, पूज्य महाराज जी को नहीं कहना पड़े। आप लोग खुद ही इतने तुलसी दल बांट देना, इतने लोगों को निमंत्रण दे देना कि आज का, इस बार का इतना बड़ा कथा पंडाल ये कई गुना ज्यादा होकर के बन जाए। और यहाँ पर लगे कुंभ का मेला लगा हुआ है और वास्तव में ग्राम गौरव उत्सव में सम्मिलित है। यहाँ पर मेला ही लगना चाहिए। और इतनी भीड़ हो साहब, एक प्रविष्ट ही एक निर्गमही भीर भूप दरबार। पूज्य राम जीवन दास जी महाराज जी के पास में, संत के पास में, इनके हाथ में मुट्ठी में प्रसाद हो, लुटाते जाएं लुटाते जाएं। और आप सब आकर के एक साथ में आशीर्वाद लेकर के यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें। और जब कथा पंडाल में जो आए ना, उसको लगे कि यहाँ पर कुंभ मेला लगा हुआ है। आप सबके मुंड ही मुंड दिखाई पड़े, जहां दृष्टि जाए आप लोग दिखाई पड़े। और फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको न किसी मंत्री को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, न मिनिस्टर को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, न कोई नेता को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी अभिनेता को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। ये लोग स्वयं खोजते खोजते आपको चले आएंगे, ये आपको ढूंढेंगे और आप जो कहोगे ये गिरते पड़ते करना शुरू कर देंगे। चक्कर है ना साहब, समझ गए चक्कर क्या है ना? जब तक वो बटन दबेगा नहीं, कहेंगे महाराज जी तो भड़का रहे हैं, नेताजी लोग मुश्किल नहीं बढ़ा रहे हैं, मेहनत करने के लिए सिखा रहे हैं, मेहनत करने के लिए सिखा रहे हैं कि आप मेहनत करो। और जिन लोगों की वजह से मलाई है, वो मलाई सुरक्षित तभी रहेगी जब इन अन्नदाता भगवान की कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहेगी, इनका खून पसीना सार्थक होता रहेगा, तो अपने आप ही सब कुछ चलता रहेगा। बस इतना ही करना है। सब एक दूसरे से, कल भंडारा है, कल भंडारे में भी क्या करना है ये मत पूछना कि महाराज जी कहें इसको पूड़ी बेलने वालों की कमी ना हो। कथा तो बहुत सुनी, ये भी सुनो। सब काम छोड़ करके एक दिन ना संत लोग आएंगे प्रसाद पाने के लिए, 500 करीब, पूड़ी बेलने वालों की कमी ना पड़े। और फिर वही थोड़ा थोड़ा देखो, एक चीज व्यक्ति को दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। दान नहीं देने वाले की कभी सदगति नहीं हो, परेशानी रहता है। अदत्त दाना भवत दरिद्रो, जो दान नहीं करता वो दरिद्र हो जाता है। दरिद्र भाव होकर के पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, नरक में चला जाता है, अनेक प्रकार के दुख भोगता है। पुनः जब जन्म मिलता है उसको तो पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी, पुनः दरिद्र हो जाता है, पुनः पापी हो जाता है। और जो पुण्यात्मा होता है, दानी होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो दानी होते हैं वो अपने पुण्य प्रभावान स्वर्गम प्रयाति, अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। और जब वहां अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं, जब लौट करके आते हैं यहाँ दुनिया में, तो पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता, पुनः धनवान होते हैं, अब पुनः दानी बनते हैं। उनका लोक में नाम चलता है कि अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा दानी है, बड़ा दान पुण्य का काम करता रहता है। यही तो ये जो मांगने वाले आते हैं ना कभी कभी, जिनको आप डांट करके इनका तो काम है, ये कटोरा लेकर के मांगते रहते हैं, ये वास्तव में मांगने वाले मांगते नहीं हैं, हमको आपको शिक्षा देते हैं। मांगने वाले हमको शिक्षा क्या देते हैं कि देखो पहले भगवान ने कृपा किया था, हमको बहुत सारा कुछ देने को दिया था, पर मैंने नहीं दिया, तो परिणाम क्या हुआ? अदातुम गतिर्दृषि, मैंने नहीं दिया तो उसका परिणाम यह हो गया। याचिका नहीं बेयाचन्ते प्रबोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम
अदातुम गतिरीदृशी। वह कहते हैं कि बार बार कोई शिक्षा देते हैं, दीयताम दीयताम नित्यम, जो कुछ भी हो टूटा फूटा 2 रुपए 10 रुपए करोड़ रुपए जो कुछ हो आप सब दो दो। आपने कहा मैंने कमाया नहीं दिया तो बोले अदातुम गतिरीदृशी, पूर्व जन्म में भगवान ने कृपा करके दिया था, नहीं दिया मैंने तो कटोरा लेकर के घूम रहा हूं, मेरी जनसंख्या बढ़ जाएगी और बगल में जो है आप भी खड़े हो जाओगे कटोरा लेकर के, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए दीयताम दीयताम नित्यम। और कलयुग में तो जेन केन विधि कीन्हे दान करे कल्याण। हम थोड़े बहुत जितना भी कुछ करके अगर थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहेंगे वह दान ही हमारा कल्याण है। अक्सर देखोगे जो ज्यादा दान पुण्य नहीं करता कंजूस होता है, देता है डॉक्टरों को देता है, वकीलों को देता है, दलालों को देता है, देता जरूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि धन की गति है वो तो चलती रहेगी। तो मैं बस इतना आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कल भंडारे में यहाँ पर बहुत गांव के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ये गांव आपका है, समाज आपका है, खुद पूछना, जो भी व्यवस्थापक लोग होंगे उनसे खुद पूछना कि कल भंडारे में क्या जरूरत है और जितना हो सके उतना करके देना। बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। आप लोगों के 10 हाथ जैसे आएंगे वैसे भंडारा, इतना अद्भुत भंडारा होगा कि आने वाले 1 साल तक नहीं, आने वाले सालों साल तक आप लोगों का यह भंडारा याद रहे तो मैं मानूंगा मेरा भगवान की कथा गाना और आपका सुनना सफल हो गया। बस इतना ही निवेदन करना। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए हैं जल्दी से बताओ आप लोग? 16,108। पहली पटरानी पहला विवाह उनका, कथा में नहीं जाऊंगा, कथा में जाऊंगा तो देखूंगा तो फिर बहुत हो जाए, इसलिए सूत्रात्मा 16,108 में से उनकी 8 पटरानियां हैं और बाकी 16,100 यह सब रानियां हैं।